Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be starting with a new chapter, that is the diamond necklace. So let's just begin. We all know necklace is one of the most important ornaments that a girl basically wears, and it basically enhances the beauty of a lady. So let's just begin about this chapter, that is the diamond necklace. Let's just begin. So the title of our chapter is The Diamond Necklace, right? Moving on to a brief introduction about this chapter. So, have you ever heard or कभी आपने सुना है या फिर seen an ambitious person, the one who is so much dedicated towards his aim, उसी को हम क्या बोलते हैं? Ambitious person, who gets in great difficulties, जो बहुत परेशानियों का सामना करने के बाद जीत हासिल करते हैं. इफ नो, अगर आपने ऐसा नहीं सुना है, देन यू जस्ट रीड दिस लेसन केयरफुली एंड फाइंड योरसेल्फ, और आप खुद से फाइंड आउट करिए. So she was a lovely girl, but her family did not have much money. देखो, एक लड़की है, she is very lovely, she is very sweet, but उनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है. So she had no hope of marrying an important person. उनको नहीं लगता कि उनकी एक शादी एक अच्छे लड़के से होगी. Right, she was married to a small government clerk, से उनकी शादी हो गई. And she always dreamt of large drawing rooms, pretty gowns and jewels. वो हमेशा यही वो आप देखती थी कि काश उसके पास बड़े बड़े घर में बड़ा घर हो, बड़ा ड्राइंग रूम हो, बहुत सुंदर सुंदर गाउन्स हो और बहुत सुंदर और एक्सपेंसिव ज्वेलरी हो. एंड शी वॉज वेरी अनहैप्पी, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी. एंड एवरी टाइम आफ्टर विजिटिंग हर ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने दोस्तों से मिलने के बाद, हर होल डे वुड स्पेंड इन डिसअपेयर. डिसअपेयर मीन्स अ कंडीशन विद नो होप, मतलब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करती थी और रिग्रेट, पछतावा होता था, बिकॉज दे ऑल सीम टू लिव बेटर लाइफ देन शी डिड. मतलब उससे ज्यादा अच्छी लाइफ उनके फ्रेंड्स बिता रहे थे इस लड़की के. दैट इज वाई शी फील डिसअपॉइंटेड. राइट नाउ वन इवनिंग हर हस्बैंड शो हर एन एनवलप इन हिज हैंड. एक इवनिंग उसके हस्बैंड ने उनको एक एनवलप दिखाया अपने हाथ में. Here is something for you, he cried. उन्होंने कहा ये आपके लिए कुछ है. She opened the envelope carefully. उन्होंने बहुत ध्यान से एनवेलप को खोला. And it was an invitation to an important reception. कि एक रिसेप्शन में उनका क्या है, इनविटेशन है. Instead of being delighted as her husband had hoped, instead of being delighted मतलब वो खुश होने की बजाय, जो कि उनके हस्बैंड होप कर रहे थे कि शायद उनकी वाइफ खुश होगी, she flung the invitation इरिटेबली ऑन दी टेबल. उसने इरिटेट होकर, इनॉय होकर उस एनवेलप को उठा के टेबल पे फेंक दिया. What's the good of that? She cried. इसमें क्या अच्छा है? Why, my dear, I thought that you would be pleased, कि आप बहुत खुश होंगी. It wasn't easy getting invited. इतना easy नहीं है इतने important function में invite होना. What do you expect me to wear at reception? क्या expect करते हो कि मैं क्या पहनूंगी? Like that, she said angrily. गुस्से में बोल रही हैं. Let's talk over it, मडिल्टा. उसका नाम है मडिल्टा. एंड वो उसके हस्बैंड बोल रहे हैं, लेट्स जस्ट टॉक ओवर इट. डिस्ट्रेस्ड, हर डिस्ट्रेस हस्बैंड सेड. उनके डिस्ट्रेस्ड हस्बैंड ने, परेशान हस्बैंड ने बोला, हाउ मच डू यू थिंक अ प्रॉपर ड्रेस वुड कॉस्ट? कि एक प्रॉपर ड्रेस कितने की आएगी, तुमको क्या लगता है? कूलिंग डाउन हर एंगर अ बिट, उनको उनका गुस्सा शांत कर रहे थे. शी सेड, आई थिंक आई कुड मैनेज विथ 400 फ्रांस. विथ 400 फ्रांस से मैं एक नया ड्रेस खरीद सकती हूँ. ही पेल्ड, उनका तो चेहरा पीला पड़ गया. ही हैड सेव एग्जैक्टली 400 फ्रांसिस टू बाय हिमसेल्फ अ गन. उन्होंने खुद भी 400 फ्रांसिस ही जमा किए थे ताकि वो एक गन को ले सके. ऑल राइट, बट डू बाय अ ब्यूटिफुल गाउन, की बहुत ही सुंदर सा गाउन बाय करना. डू बाय अ रियली ब्यूटिफुल गाउन, ही रिप्लाइड. उन्होंने कहा बहुत सुंदर सा गाउन लेकर आना. Although her gown was ready, but Madame Loisel seemed distressed. जो Madame Loisel है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, थोड़ा परेशान है, थोड़ा डिस्ट्रेस जैसी सिचुएशन में है, क्योंकि उनका गाउन तो ऑलरेडी रेडी है, बट शी हैड नो ज्वेलरी टू वियर. अब उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं है. Why don't you ask your friend for the jewelry? suggested her husband. उसके हस्बैंड बोल रहे हैं, Why don't you ask for your friend? अपने फ्रेंड से क्यों नहीं पूछ लेती कुछ ज्वेलरी के बारे में? Yes, of course, she cried joyfully. खुश होकर बोल रही है, Yes, obviously, I'll ask my friend. Next morning, when her husband was off for the office, जब वो ऑफिस के लिए जा रहे थे अगले दिन, she visited her friend, अपने फ्रेंड के यहाँ गई and told her about the party. उन्होंने पार्टी के बारे में बताया. Now, Madame Forestier placed a large jewelry case before her. उनके आगे बहुत सारे केस रख दिए ज्वेलरी के. मडिल्टा, चूज द डायमंड नेकलेस. आपको जो चूज करना है, आप एक डायमंड नेकलेस चूज करिए. On the day of reception, this Madilda triumph was complete. She was absolutely happy. She was the prettiest woman in the hall and she was in a well of joy. वो बहुत ही pretty लग रही थी और उस पूरे बॉल में, पूरे हॉल में she was feeling very happy and of course she was looking very pretty और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी.
इवन द मिनिस्टर स्पोक टू हर, इवन बहुत बड़े बड़े मंत्री उनसे बात कर रहे थे। दे फेच्ड अ टैक्सी, उन्होंने उनके लिए एक टैक्सी लेकर आया। इट वॉज क्लोज 4 AM, सुबह के 4 बज रहे थे, बिफोर शी कुड टीयर हर सेल्फ अवे, इससे पहले कि वो खुद जाती। ग्लूमली शी क्लाइम द स्टेयर्स टू हर रूम, अपने घर में बहुत खुशी से, ग्लूमली, इट्स ग्लूम मीन सैड, सैडली शी क्लाइम्ड हर स्टेयर्स, वो अपनी सीढ़ियां चढ़ के अपने घर जा रही है। टुक ऑफ हर रैप इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर अ ग्लांस एट हर सेल्फ, मतलब वो देख रही है एक बार खुद को मिरर में। एंड अलास द डायमंड्स वर नो लॉन्गर राउंड हर नेक, जो उन्होंने डायमंड का नेकलेस पहना हुआ था वो तो उनके गले में है ही नहीं। शी टर्न टू हर हस्बैंड इन हॉरर, डर की गई अपने हस्बैंड के पास। आई हैव लॉस्ट द नेकलेस, मैंने नेकलेस खो दिया है। दे सर्च द फोल्ड्स ऑफ द गाउन, उन्होंने गाउन के फोल्ड्स को ऐसा झटका कर देखा। द क्लॉक, द ऑल द पॉकेट्स, द क्लॉक मीन्स काइंड ऑफ अ ड्रेस के अंदर ऐसे पैटर्न्स बने होते हैं उनको, और पॉकेट्स में सब देखा, बट द नेकलेस वॉज नॉट देयर, वहां पे नेकलेस था ही नहीं। इफ यू हैव लॉस्ट इन द स्ट्रीट, इफ यू वुड हैव लॉस्ट इन द स्ट्रीट, क्या पता आपने रास्ते में खो दिया हो। वी हैव हर्ड इट ड्रॉप, की हमने सुना होता, उनकी आवाज आ रही होती गिरने की। सेड लॉजेल, इट मस्ट बी इन द टैक्सी, वो जरूर टैक्सी में होगा। यस आई एक्सपेक्ट इट इज, शायद टैक्सी में ही हो। डिड यू टेक द नंबर, क्या आपने नंबर लिया था। नो, डिड यू, शी सेड नो, मैंने नहीं लिया था। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर एंड अपेल्ड, मतलब उन दोनों को गुस्सा आ गया। लॉजेल वॉक्ड ऑल द वे टू वेयर द पार्टी हैड बीन हेल्ड, जहाँ पे पार्टी थी वहां पे पूरे रास्ते वो गए, एंड बैक एंड नो लक, और कोई किस्मत नहीं चली। ही कंप्लेन टू द पुलिस, उन्होंने पुलिस को कंप्लेन करी। एडवर्टाइज्ड अ रिवॉर्ड इन द न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी कि वी विल पे अ रिवॉर्ड अगर किसी को मिला। एंड मेड इंक्वायरीज, बहुत ज्यादा पूछताछ की इन ऑल द टैक्सी ऑफिसेस, बट अनसक्सेसफुल एफर्ट्स, कुछ भी नहीं हो पाया। दे गिव ऑल देयर होप्स, उनको अपनी उम्मीद खत्म हो गई। बट नाउ द क्वेश्चन वाज हाउ टू रिप्लेस द डायमंड, डायमंड्स को कैसे रिप्लेस किया जाए। दे वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गए। विजिटेड मेनी जूलर्स, बहुत सारे ज्वेलर्स के पास गए। दे फाउंड द सेम इन पैलेस रॉयल में उनको मिला। एंड द प्राइस वाज 40,000 फ्रांसेस, दे गॉट इट फॉर 36,000 फ्रांसेस में उनको मिला। लॉजेल रेज लोन फ्रॉम ऑल द क्वार्टर, 1,000 फ्रांसिस फ्रॉम वन मैन, देखिए लॉजेल ने एक जगह से लोन लिया, कहीं से एक इंसान से 1,000 फ्रांसिस लिया। 500 कहाँ से लिया, कहीं और से लिया 500 फ्रांसिस। डिफरेंट अमाउंट्स फ्रॉम हियर एंड देयर, हर जगह से थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले लिया। एंड ही हैव प्रोमिशनरी नोट्स, प्रोमिशनरी नोट्स आर काइंड ऑफ अ सिक्योरिटीज दैट आर डिपॉजिटेड इन दी बैंक्स। दे अग्री टू एग्जॉर्बिटेंट टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, एग्जॉर्बिटेंट टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट मतलब उनमें कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट हमको मिलता है। एंड कास्ट अ ब्लैंकेट ओवर हिज होल फ्यूचर, और उन्होंने अपने पूरे फ्यूचर की सेविंग को इस दाव पे लगा दिया। फाइनली ही फाइनली लेड हिज 36,000 फ्रांसिस का अरेंजमेंट कर दिया, और ज्वेलरी काउंटर पे लाके रख दिया। नाउ मटिल्डा नो दैट हाउ इट फेल्ट टू बी रियली पुअर, बहुत ही गंदा लग रहा है इस गरीबी को देख के। दे अपीयर डेट हैड नो टू बी पेड, मतलब अब वो कर्जे में आ चुके हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो पे कर पाए। द फ्लैट वॉज गिवन अप एंड दे मूव टू अ गैरेट, फ्लैट भी जा चुका था और वो एक किराए के मकान में आ गए थे। शी डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क, सारा काम खुद करती थी। शी वेंट विद हर बास्केट टू ट्रेडर्स, लोगों के पास जाया करती थी। बार्गेन, रैंगलिंग एंड फाइटिंग फॉर एवरी पेनी, छोटे छोटे पैसों के लिए, एक एक पैसे के लिए शी वॉज डूइंग हार्ड वर्क। हर हस्बैंड स्पेंड हिज इवनिंग डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, उसके हस्बैंड शाम को एक्स्ट्रा वर्क करते थे। मेनी नाइट्स, बहुत सारी रात भी कुर्बान करते थे। कॉपिंग पेपर एट 5 सॉसेज अ पेज, मतलब पेज को कॉपी करते थे, एंड इट गिव्स 1 पेज के कितना देते थे, 5 सॉसेज। दिस काइंड ऑफ लाइफ वेंट ऑन फॉर 10 years, 10 साल के लिए ऐसा समय निकला। इन द कोर्स ऑफ दैट टाइम दे समहाउ पेड इवन एवरी वन ऑफ, सबको उनका कर्जा लौटा दिया। नाउ मटिल्डा चार्म हैड फेडेड देन, अब मटिल्डा थोड़ी बूढ़ी दिखने लगी है। शी हैड कम्प्लीटली वॉर्न आउट, वो बहुत थक चुकी हैं। बट नाउ एंड देन शी वुड सिट बाय द विंडो, विंडो के पास बैठती हैं। एंड हर थॉट्स वुड वॉन्डर बैक टू दैट फार अवे इवनिंग, उनको पुरानी याद आती है। एंड द इवनिंग ऑफ हर ब्यूटी एंड ट्रायम्फ, कि वो कितनी सुंदर दिखा करती थी। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, हु कुड से, अगर क्या ही होता अगर वो नेकलेस ना ही खोती तो फिर क्या होता। वन संडे आफ्टर अ वीक वर्क, जब एक हफ्ते के काम के बाद, शी वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए गई। एंड सडनली शी गॉट साइड ऑफ अ लेडी विद अ
child. उन्होंने एक औरत को देखा, उनके हाथ में क्या था, बच्चा था. And she recognized Madame Forestier. उनको याद आ गया कि यही है वो Madame Forestier, who looked as charming as ever. कि वो तो बहुत ही सुंदर और charming लगती हैं, आज भी ऐसी लगती थी, कल भी ऐसी लगती हैं. Shouldn't she speak to her? क्या उसको बात करना चाहिए? Yes, she would. Good morning, Jeannie. She said. वो बोल रही है गुड मॉर्निंग, वो ग्रीट कर रही है. आई एम अफ्रेड दैट आई डोंट नो यू. मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन है. सेड मैडम फॉरेस्टर हेजिटेटिंगली, थोड़ा हिचकिचा कर बोली. नो, आई एम मटिल्डा लॉजल. शी सेड कामली. मैं कौन हूँ? मटिल्डा हूँ. शी सेड वेरी पोलाइटली. ओ मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज. तुम तो बहुत चेंज हो गई हो. मिसेस फॉरेस्टियर asked surprisingly, बहुत ही she was totally amazed to see. Yes, I have been through a very bad time. मैं बहुत ही बुरे समय से चल रही थी. Since I saw you last, जब मैंने आपको last time देखा था. It was all because of you, Matilda said. ये सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है. You remember the diamond necklace you lent me? जो diamond necklace आपने मेरे को दिया था. Well, I lost it, Matilda said sadly कि मैंने वो खो दिया था. I don't understand. You bought it back to me, but आप तो मेरे लिए वापस लेकर आई थी. मुझे समझ नहीं आया. What I bought back was another one exactly like it. मैं आपके लिए बिल्कुल उसके जैसा सेम एक और लेकर आई थी. And for the last 10 years we have been paying for it. और 10 साल से हम उसका कर्जा दे रहे हैं. Madame Forestier, she stopped dead. वो एकदम कैसी हो गई, मर गई. And you mean to say, मतलब उनकी धड़कनें रुक गई. You mean to say you bought a diamond necklace to replace mine? She asked again. तुम वापस से लेकर आई थी? She said again. Yes, replied Matilda. Yes. Madame Forestier seized both her hands in great distress. वो अपने हाथ जोड़कर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस में आ गई, टेंशन में आ गई. ओ माय पुअर Matilda, why mine were only imitation. Why mine were only imitation. मेरी सिर्फ क्या था, वो नकली नेकलेस था. At the most they were 500 francs. They were what? सिर्फ वो कितना था, 500 francs का था. Right. Moving on to a word basket. We'll be completing with a word basket. Word meanings. Lovely means pretty. बहुत ही सुंदर. Clerk is an officer in charge of records. बैंक में देखते हैं आप क्लर्क. Large means बहुत बड़ा. Despair means state of having lost all the hope. Right. Regret means पछतावा होना, to feel sorry. Exactly means एकदम correct. Jewelry is of course the ornaments जिसको हम necklace, earrings, rings and this bangles. Efforts means आप कितना एफर्ट ले रहे हैं, मतलब आप कितने जतन ले रहे हैं. अटेम्प्ट्स. चार्म मीन्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटी. एंड इमिटेशन मीन्स वो क्या करना, कॉपी. Moving on to this time to answer, we will be completing with all the comprehension skill. First, it's the correct options. So, Matilda was married to a small government clerk. से उनकी शादी हुई थी. The necklace what she bought from her friend was not. It was not original actually. Matilda husband saved 400 francs to buy himself a gun. उन्होंने गन के लिए पैसे जमा किए थे. Matilda lost all the dash. She lost all her charm in the next 10 years and she worked hard over there. Moving on to this, fill in the blanks. Now Matilda, she was married. उनकी शादी हो गई थी एक small government clerk से. Right. And one evening her husband show her an envelope. उनको एक envelope दिखाया था which consists of an invitation. Right. Husband has saved exactly how much francs? That is 400 francs. इसलिए सेव किए थे so that he can purchase a gun for himself, to buy a gun of course. Right. And on the day of reception this Matilda was complete of course उनकी खुशी, that is her triumph. The appealing dash had to be paid, मतलब जो कर्जा उन्होंने लिया था, that is debt. See B's capital over here, right? And Madame Forrester sees both her hands. क्योंकि उनका नेकलेस जो था, उनके आगे हाथ जोड़ रही थी क्योंकि उनका नेकलेस जो था, it was just a नकली नेकलेस, it was an imitation. Moving on to this, right for the true whereas wrong for the false statement. Matilda's parents were very poor. Matilda के parents बहुत ही ज़्यादा poor थे. This is absolutely right. Matilda was very ambitious. Yes, this is right. Matilda was married to an officer. No, she was married to a clerk. Matilda bought a diamond necklace from her friend. अपने से diamond necklace लेकर आई थी. No, it was an imitation just, but she didn't knew. उनको नहीं पता था कि ये diamond necklace नहीं है. The necklace was made up of pure diamonds. No. And Mrs. Forrester was not a good friend. This is absolutely wrong. Of course, she was a good friend, right? Moving on to this, match the column, right? So, lovely is what? Lovely is girl, right? Government clerk थे वो, उनके husband. Pretty was necklace, or it could be a gown itself, right?
And diamond is of course a necklace, and promissory notes होते हैं, it's a bank currency, right? Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter. It was very easy, but was very interesting that how this lady, she thought that it was a diamond necklace, but actually it was just an imitation. Please go through all the word meanings and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.